अब जब हमारे पास डीप ग्राफ ट्रेसिंग के जरिए अपने एग्जीक्यूशन ट्रीज में पूरी विजुअल विजिबिलिटी है, तो अब क्वालिटेटिव इंस्पेक्शन से क्वांटिटेटिव प्रोफाइलिंग पर जाने का समय आ गया है। एक्टिव डीबगिंग के दौरान यह देखना जरूरी है कि कोई एजेंट कहाँ रुका था, लेकिन एक हाई थ्रूपुट प्रोडक्शन सिस्टम को ऑप्टिमाइज करने के लिए पक्के नंबर्स की जरूरत होती है। आपको यह जानने की जरूरत है कि कौन से नोड्स आपके रनटाइम बजट का 80% कंज्यूम करते हैं, कौन से एलएलएम कॉल्स टोकन डुप्लीकेशन के जरिए आपके एपीआई बैलेंस को खाली कर देते हैं, और आपके स्टेट मशीन के अंदर लेटेंट एग्जीक्यूशन फ्रिक्शन कहाँ छिपा है। रियल वर्ल्ड सेटिंग में परफॉर्मेंस प्रोफाइलिंग को एक्सप्लोर करने के लिए आइए क्वांटिटेटिव फाइनेंस की फास्ट पेस्ड दुनिया में कदम रखें। इमेजिन कीजिए कि आप क्वांटडेस्क एआई बना रहे हैं, जो एक हाई फ्रीक्वेंसी मार्केट इंटेलिजेंस इंजन है। क्वांटडेस्क एआई लगातार रैपिड फायर अर्निंग्स रिलीज, एसईसी 8 के फाइलिंग्स और ब्रेकिंग फाइनेंशियल न्यूज फीड्स को इंगेस्ट करता है। ये फाइनेंशियल टेबल्स को एनालाइज करने, एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट्स पर सेंटीमेंट स्कोरिंग करने, हिस्टोरिकल टिकर डेटा के साथ स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करने और पोर्टफोलियो रिस्क एडजस्टमेंट्स को ब्रॉडकास्ट करने के लिए मल्टी एजेंट रिसर्च लूप्स चलाता है। यह डायग्राम एक 8K फाइलिंग को प्रोसेस करने वाले मल्टी एजेंट फाइनेंशियल डेटा इंजेशन पाइपलाइन के एग्जीक्यूशन टाइमलाइन और लेटेंसी ब्रेकडाउन को दिखाता है। यह इनिशियल इवेंट इंजेशन से लेकर राउटिंग, अर्निंग्स और सेंटीमेंट के लिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल एनालिसिस, रिस्क इवैल्यूएशन और ट्रेडिंग सिग्नल के फाइनल जनरेशन तक के फ्लो को ट्रेस करता है, जिसमें इंडिविजुअल स्टेप लेटेंसीज को हाईलाइट किया गया है और यह दिखाया गया है कि टोटल प्रोसेसिंग टाइम ने टारगेट सर्विस लेवल एग्रीमेंट को सक्सेसफुली मीट किया है। क्वांटिटेटिव फाइनेंस में लेटेंसी को मिलीसेकंड्स में मापा जाता है और हाई फ्रीक्वेंसी फीड्स में एग्जीक्यूशन कॉस्ट्स तेजी से स्केल होती हैं। अगर आपका सेंटीमेंट एनालाइजर एक टोकन रिटर्न करने में 4 सेकंड्स लेता है, या अगर आपका ग्राफ बिना वजह 5 एक्स्ट्रा टिक्स के जरिए लूप करता है, तो आपके एग्जीक्यूशन एल्गोरिदम के रिएक्ट करने से पहले ही मार्केट विंडो क्लोज हो जाती है। इस सेक्शन में हम लेटेंसी ट्रैकिंग के मैकेनिक्स को ब्रेक डाउन करेंगे, टोकन कंजम्पशन पैटर्न्स को एनालाइज करेंगे, इटरेटिव रिएक्ट लूप्स को प्रोफाइल करेंगे, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को प्रोग्रामेटिकली एक्सट्रैक्ट करने के लिए पायथन टूलिंग लिखेंगे, और आपके स्टेट ग्राफ्स को सुपरचार्ज करने के लिए कंक्रीट आर्किटेक्चरल ऑप्टिमाइजेशंस को अप्लाई करेंगे। सेक्शन ब्रेक, डिकंस्ट्रक्टिंग मल्टी एजेंट लेटेंसी और टोकन कंजम्पशन। जब एक सिंगल रेस्ट एंड पॉइंट को प्रोफाइल किया जाता है, तो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स सिंपल होते हैं, जैसे रिक्वेस्ट लेटेंसी और पेलोड साइज। हालांकि स्टेटफुल मल्टी एजेंट सिस्टम्स में ओवरऑल एंड टू एंड लेटेंसी अलग अलग ऑपरेशनल लेयर्स का एक एग्रीगेट होती है, जिनमें से प्रत्येक का अपना बॉटलनेक प्रोफाइल होता है। ये फॉर्मुलेशन सिस्टम मैनेजमेंट डिलेज, एक्सटर्नल हेल्पर फंक्शंस के क्यूमुलेटिव ड्यूरेशन और लैंग्वेज मॉडल से रिस्पॉन्स जनरेट करने और उनका वेट करने में लगे टोटल टाइम को सम करके एक स्ट्रक्चर्ड वर्कफ्लो का ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम कैलकुलेट करता है। इफेक्टिवली ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको हर एग्जीक्यूशन टिक में 3 प्राइमरी मेट्रिक्स को आइसोलेट करना होगा। टाइम टू फर्स्ट टोकन यानी TTFT। चैप्टर 6.2 में हमारी स्ट्रीमिंग डिस्कशन को रिविजिट करते हुए TTFT उस डिले को मेजर करता है जो एक नोड द्वारा LLM प्रोवाइडर को पेलोड भेजने और पहले जनरेटेड टोकन के आने के बीच होता है। हाई TTFT आमतौर पर मॉडल वेंडर द्वारा स्लो प्रॉम्प्ट प्रोसेसिंग, ओवरलोडेड कॉन्टेक्स्ट विंडोज या नेटवर्क राउंड ट्रिप ओवरहेड की तरफ इशारा करता है। जनरेशन लेटेंसी यानी इंटर टोकन लेटेंसी, वो स्पीड जिस पर मॉडल बाद के आउटपुट टोकन्स को स्ट्रीम करता है। यह सीधे तौर पर मॉडल के पैरामीटर साइज को दिखाता है। फॉर इंस्टेंस, एक हैवी रीजनिंग मॉडल रन करना वर्सेस एक डिस्टिल्ड लाइटवेट मॉडल, इंटरनल स्टेट मशीन ओवरहेड। वो समय जो लैंगग्राफ स्टेट को सीरियलाइज करने, चैनल रिड्यूसर्स को एग्जीक्यूट करने, चैप्टर 2.3 और नोड्स के बीच कंडीशनल राउटर फंक्शंस को इवैल्यूएट करने में स्पेंड करता है। पायथन रन टाइम्स में ये ओवरहेड टिपिकली 5 मिलीसेकंड्स से कम होता है, लेकिन अगर रिड्यूसर्स बड़े और अनऑप्टिमाइज्ड डेटा स्ट्रक्चर्स को प्रोसेस करते हैं तो ये बढ़ सकता है। द रिएक्ट लूप एक्यूमुलेशन ट्रैप। एजेंटिक सिस्टम्स में रनअवे टोकन कॉस्ट्स और बढ़ती लेटेंसी का सबसे कॉमन कारण इटरेटिव रिएक्ट लूप ट्रैप है। चैप्टर 1.3 को रिविजिट करते हुए मान लीजिए एक फाइनेंशियल एनालिस्ट एजेंट 3 टूल कॉल्स के अक्रॉस कॉन्फ्लिक्टिंग अर्निंग्स डेटा को रिकंसाइल करने की कोशिश कर रहा है। यह डायग्राम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट के इटरेटिव प्रोसेसिंग लूप को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे मॉडल मल्टीपल स्टेप्स में बढ़ते हुए टेक्स्ट डेटा को कंज्यूम करता है, क्योंकि यह रिपीटेडली एक्सटर्नल फंक्शंस को क्वेरी करता है
और उनके रिजल्ट्स को एक्यूमुलेट करता है और इवेंचुअली एक फाइनल रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए सारी गैदर्ड इंफॉर्मेशन को सिंथेसाइज करता है। क्या आपने पैटर्न पर ध्यान दिया? इनपुट टोकन्स लीनियरली स्केल नहीं होते, वे लूप इटरेशंस के नंबर के रिलेटिव क्वाड्रेटिकली स्केल होते हैं। हर सिंगल टिक क्यूमुलेटिव मैसेज हिस्ट्री को मॉडल प्रोवाइडर को दोबारा भेजता है। अगर आपका एजेंट एक 6 टिकरी प्लानिंग लूप में फंस जाता है तो आप इनिशियल प्रॉम्प्ट और टूल कॉन्टेक्स्ट के लिए 6 टाइम्स पे कर रहे हैं, जबकि हर टिक पर आपका TTFT बढ़ता जाता है क्योंकि LLM बड़े प्रॉम्प्ट कॉन्टेक्स्ट्स को प्रोसेस करता है। सेक्शन ब्रेक। लैंगस्मिथ SDK के जरिए प्रोग्रामेटिक प्रोफाइलिंग। वैसे तो लैंगस्मिथ में विजुअल ट्रेस UI मैनुअल इंस्पेक्शन के लिए बढ़िया है, लेकिन असली प्रोडक्शन प्रोफाइलिंग के लिए प्रोग्रामेटिकली मैट्रिक्स एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत होती है। इससे आप लेटेंसी स्पाइक्स पर ऑटोमेटेड अलर्टिंग सेट अप कर सकते हैं, इंटरनल परफॉर्मेंस डैशबोर्ड्स बना सकते हैं और क्लाइंट टियर के हिसाब से टोकन यूसेज को ऑडिट कर सकते हैं। लैंगस्मिथ क्लाइंट SDK का यूज करके आप हिस्टोरिकल एग्जीक्यूशन रन्स को क्वेरी कर सकते हैं, टोकन मेटाडेटा को पार्स कर सकते हैं और डायनेमिक पीयर हैंडऑफ्स के दौरान होने वाले क्यूमुलेटिव एग्जीक्यूशन कॉस्ट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। चैप्टर 5.3 को दोबारा देखते हुए चलिए एक पायथन मॉड्यूल लिखते हैं ताकि एक दिए गए टाइम विंडो में क्वांटिडेस्क AI के प्रोडक्शन ग्राफ रन्स को प्रोफाइल किया जा सके। यह स्क्रिप्ट लैंग्वेज मॉडल ग्राफ्स के एग्जीक्यूशन मैट्रिक्स को ट्रैक करने के लिए एक परफॉर्मेंस प्रोफाइलिंग टूल प्रोवाइड करती है, एक ट्रैकिंग सर्विस के साथ इंटीग्रेट करके और डेटा एनालिसिस लाइब्रेरीज का यूटिलाइज करके यह रिसेंट रन्स को रिट्रीव करती है और उनके एग्जीक्यूशन स्टेप्स को इंस्पेक्ट करती है। यह टोकन यूसेज के बेसिस पर लैंग्वेज मॉडल कॉल्स की फाइनेंशियल कॉस्ट को कैलकुलेट करती है और वर्कफ्लो में इंडिविजुअल स्टेप्स द्वारा लिए गए टाइम को कंप्यूट करती है। अल्टीमेटली ये इन डिटेल्स को, जैसे कि ओवरऑल ड्यूरेशन, टोकन काउंट्स, एस्टिमेटेड कॉस्ट्स और स्टेप बाय स्टेप डिलेज को परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए एक स्ट्रक्चर टेबल में कंपाइल करती है। प्रोफाइलिंग आउटपुट को एनालाइज करना। चलिए इस प्रोफाइलर को एग्जीक्यूट करते हैं ताकि हमारे मार्केट न्यूज इंजेशन पाइपलाइंस की रिसेंट परफॉर्मेंस को इंस्पेक्ट किया जा सके। यह स्क्रिप्ट डेमोन्स्ट्रेट करती है कि पिछले 12 आवर्स में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्कफ्लो की परफॉर्मेंस को कैसे एनालाइज किया जाए। यह की मैट्रिक्स को कैलकुलेट और डिस्प्ले करने के लिए एग्जीक्यूशन डेटा को रिट्रीव करती है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ रन्स, एवरेज और 95th परसेंटाइल प्रोसेसिंग टाइम्स, टोटल टोकन कंजम्पशन और एस्टिमेटेड फाइनेंशियल कॉस्ट्स शामिल हैं। फाइनली यह सबसे स्लो इंडिविजुअल रन को आइडेंटिफाई करती है और उसके प्रोसेसिंग टाइम को ब्रेक डाउन करती है ताकि परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स को पिनपॉइंट करने में मदद मिल सके। जब इसे किसी प्रोडक्शन वर्कलोड पर रन किया जाता है तो यह आउटपुट आपको तुरंत और काम में आने वाली इंजीनियरिंग क्लैरिटी देता है। यह रिपोर्ट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेडिंग वर्कफ्लो के परफॉर्मेंस और कॉस्ट मैट्रिक्स को आउटलाइन करती है। यह एग्जीक्यूशन टाइम्स, टोकन यूसेज और फाइनेंशियल कॉस्ट्स को एनालाइज करती है और साथ ही डेटा इंजेशन, अर्निंग्स एनालिसिस, रिस्क इवैल्यूएशन और सिग्नल एमिशन जैसे इंडिविजुअल स्टेजेस के प्रोसेसिंग ड्यूरेशन को ब्रेक डाउन करके बॉटलनेक्स को भी आइडेंटिफाई करती है। एनालिसिस से हमारा बॉटलनेक तुरंत सामने आ जाता है। अर्निंग्स एनालाइजर एजेंट नोड ने टोटल 4482 सेकंड्स के रन में से 3.41 सेकंड्स कंज्यूम कर लिए। अब हमें अच्छी तरह पता है कि हमें अपने ऑप्टिमाइजेशन एफर्ट्स कहां लगाने हैं। सेक्शन ब्रेक। टारगेटेड लेटेंसी और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटेजीज। एक बार जब प्रोफाइलिंग आपके इसके स्टेट मशीन के धीमे या महंगे नोड्स को हाईलाइट कर देती है तो आप 3 टारगेट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं: कॉन्टेक्स्ट ट्रिमिंग, प्रॉम्प्ट कैशिंग और स्पेक्युलेटिव फॉलबैक एग्जीक्यूशन। यह डायग्राम स्टेटफुल ग्राफ्स के लिए 3 ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटेजीज को आउटलाइन करता है। फर्स्ट स्ट्रेटेजी कॉन्टेक्स्ट प्रूनिंग है, जो रिडंडेंट हिस्टोरिकल मैसेज डेटा को ट्रिम करती है। सेकंड सिस्टम कैशिंग है, जो फास्टर मॉडल रिट्रीवल के लिए स्टैटिक प्रॉम्प्ट्स और स्कीमाज को स्टोर करती है। थर्ड फॉलबैक गेटिंग है, जो फास्ट और हैवी मॉडल्स को पैरेलल में रन करती है और अगर इनिशियल रिस्पॉन्स लेटेंसी बहुत ज्यादा हो तो बैकअप पर स्विच कर देती है। स्ट्रेटेजी ए, कॉन्टेक्स्ट प्रूनिंग और मैसेज हिस्ट्री ट्रिमिंग। स्टेट ग्राफ्स जो मैसेज स्टेट यूज करते हैं, चैप्टर 2.5 को दोबारा देखते हुए उनमें एजेंट्स मल्टीपल टिक्स में रो टूल रिस्पॉन्स कलेक्ट कर लेते हैं। एक सिंगल फेच SIC फाइलिंग टूल कॉल स्टेट में 15,000 टोकन्स का रॉ HTML या टेक्स्ट अपेंड कर सकता है। अगर वह मैसेज हिस्ट्री में रहता है
तो हर आगे आने वाले नोड को उन 15,000 टोकन्स के लिए पे करना पड़ता है। इससे बचने के लिए हैवी रीजनिंग एजेंट्स से पहले एक डेडिकेटेड कॉन्टेक्स्ट ट्रिमिंग ट्रांसफॉर्मर नोड रखें। यह स्क्रिप्ट कन्वर्सेशनल हिस्ट्री को एक्सपेंसिव लैंग्वेज मॉडल्स में भेजने से पहले ऑप्टिमाइज करती है। यह चैट मैसेजेस की लिस्ट को रिव्यू करती है और लॉन्ग टूल आउटपुट्स को, जो एक सर्टेन साइज से ज़्यादा होते हैं, उनके मिडिल सेक्शन को एक शॉर्ट समरी नोट से रिप्लेस करके ट्रंकेट कर देती है। इससे ओवरऑल कन्वर्सेशनल स्ट्रक्चर और सिस्टम इंस्ट्रक्शंस को प्रिजर्व करते हुए कॉस्ट्स और टोकन लिमिट्स को मैनेज करने में मदद मिलती है। डाउनस्ट्रीम नोड्स को इन्वोक करने से पहले रॉ टूल आउटपुट्स को ट्रिम्ड स्टेट समरीज से रिप्लेस करके आप क्रिटिकल एनालिटिकल कॉन्टेक्स्ट खोए बिना प्रॉम्प्ट टोकन्स को 60% से 80% तक कम कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी भी सिस्टम प्रॉम्प्ट कैशिंग एंकर्स, मॉडर्न LLM API जिसमें एंथ्रोपिक और ओपनएआई शामिल हैं, ऑटोमेटिक या एक्सप्लिसिट प्रॉम्प्ट कैशिंग सपोर्ट करते हैं। अगर आपके प्रॉम्प्ट कॉन्टेक्स्ट का टॉप कॉल्स के दौरान बाइट फॉर बाइट आइडेंटिकल रहता है तो वेंडर प्रॉम्प्ट इवैल्यूएशन लेयर को कैश कर लेता है। इससे इनपुट टोकन कॉस्ट 90% तक कम हो जाती है और TTFT ड्रामेटिकली घट जाता है। लैंगग्राफ स्टेट मशीन्स में नोड एग्जीक्यूशन डायनेमिक डेटा को अक्सर प्रॉम्प्ट्स के टॉप पर इंजेक्ट किया जाता है, जिससे कैश ब्रेक हो जाता है। कैश हिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए 1. स्टैटिक सिस्टम इंस्ट्रक्शंस, आउटपुट जेसन स्कीमाज और फाइनेंशियल डोमेन रूल बुक्स को प्रॉम्प्ट कॉन्टेक्स्ट के बिल्कुल शुरुआत में रखें। 2. डायनेमिक स्टेट पैरामीटर्स जैसे टिकर, करंट टाइम या लेटेस्ट टूल आउटपुट को सिर्फ मैसेज पेलोड के एंड में ही इंजेक्ट करें। यह डेमोन्स्ट्रेशन लार्ज लैंग्वेज मॉडल प्रॉम्प्ट कैशिंग को ऑप्टिमाइज करने का एक मेथड दिखाता है। ये मॉडल इनपुट को इस तरह स्ट्रक्चर करता है कि स्टार्टिंग में सिस्टम इंस्ट्रक्शंस और रूल्स का एक बड़ा स्टैटिक सेट होता है, जिसके बाद एंड में डायनेमिक क्वेरी डिटेल्स होती हैं। यह डिज़ाइन ये पक्का करता है कि डिफरेंट रिक्वेस्ट्स में स्टैटिक प्रीफिक्स आइडेंटिकल रहे, जिससे कैश हिट्स की लाइक्लीहुड मैक्सिमाइज हो सके और प्रोसेसिंग ओवरहेड रिड्यूस हो सके। स्ट्रेटेजी सी स्पेकुलेटिव एग्जीक्यूशन और लेटेंसी गेटेड फॉलबैक्स। जब मार्केट वोलेटिलिटी स्पाइक होती है तो प्राइमरी फ्रंटियर मॉडल्स टेम्परेरी API लेटेंसी डिग्रेडेशन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सिनेरियोज में एक प्राइमरी मॉडल के लिए 6 सेकंड्स वेट करना एक सेकेंडरी मॉडल से 500 मिलीसेकंड्स में थोड़ा सिंपल रिस्पांस पाने से ज़्यादा खराब है। चैप्टर 6.5 की रेजिलियंस स्ट्रेटेजीज के बेसिस पर चलिए एक नोड फंक्शन के अंदर लेटेंसी गेटेड मॉडल फॉलबैक इंप्लीमेंट करते हैं। अगर प्राइमरी मॉडल 800 मिलीसेकंड्स के बजट के अंदर अपना पहला टोकन स्ट्रीम करने में फेल हो जाता है तो नोड रिक्वेस्ट को अबॉर्ट कर देता है और एक फास्ट लो लेटेंसी अल्टरनेटिव पर फॉल बैक करता है। यह कंपोनेंट सबसे पहले एक हाई क्वालिटी प्राइमरी लैंग्वेज मॉडल का यूज करके फाइनेंशियल न्यूज पर सेंटीमेंट एनालिसिस करता है। यह इस प्राइमरी मॉडल के रिस्पॉन्ड करने के लिए एक स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट सेट करता है। अगर प्राइमरी मॉडल बहुत ज़्यादा टाइम लेता है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली एक फास्टर लाइटवेट फॉलबैक मॉडल पर स्विच कर देता है ताकि रिक्वेस्ट जल्दी कंप्लीट हो सके। फाइनल आउटपुट में क्लासिफाइड सेंटीमेंट और इस बारे में इंफॉर्मेशन शामिल होती है कि किस मॉडल ने सक्सेसफुली टेक्स्ट को प्रोसेस किया। सेक्शन ब्रेक। बेंचमार्किंग मॉडल बैकएंड्स और टोपोलॉजी पैटर्न्स। अपने मल्टी एजेंट सिस्टम के लिए सही कॉन्फ़िगरेशन चुनने के लिए यह कंपेयर करना हेल्पफुल होता है कि लोड के अंदर डिफरेंट टोपोलॉजीज कैसा परफॉर्म करती हैं। इससे पहले चैप्टर 5.5 में हमने मल्टी एजेंट कम्युनिकेशन पैटर्न्स यानी सेंट्रलाइज्ड सुपरवाइजर वर्सेस डायनामिक पीयर, टू पीयर वर्सेस हायरार्किकल सबग्राफ्स चुनने के लिए एक क्वालिटेटिव फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश किया था। अब चलिए उन्हीं सेम आर्किटेक्चरल पैटर्न्स को एक क्वांटिटेटिव लेंस से देखते हैं और एवरेज टिक ओवरहेड कॉन्टेक्स्ट एक्यूमुलेशन और ऑपरेशनल कॉस्ट को इवैल्यूएट करते हैं। यह टेबल कई परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में फाइनेंशियल वर्कफ्लोज के लिए 4 टोपोलॉजी पैटर्न्स को कंपेयर करती है। सबसे पहले फ्लैट रिएक्ट लूप, जिसके बारे में चैप्टर 1.3 में डिटेल में बताया गया है, उसमें प्रति एवरेज 4 to 8 टिक्स होते हैं और इसका प्रॉम्प्ट टोकन एक्यूमुलेशन रेट n स्क्वेयर्ड के ऑर्डर का काफ़ी हाई होता है। इसकी एवरेज एंड टू एंड लेटेंसी सबसे ज़्यादा है, जो 3.5 से 7.0 सेकेंड्स तक होती है, जिससे ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा डिस्कवरी के लिए सबसे बेस्ट है। दूसरा, चैप्टर 5.1 का सेंट्रलाइज्ड सुपरवाइजर प्रति इवेंट एवरेज 3 to 5 टिक्स लेता है। इसमें मॉडरेट टोकन एक्यूमुलेशन रेट होता है क्योंकि सुपरवाइजर सभी हैंड ऑफ्स को देखता है और इसकी एवरेज एंड टू एंड लेटेंसी 2.0 से 4.2 सेकेंड्स होती है।
जो स्ट्रिक्ट सेंट्रल पॉलिसी कंट्रोल्स के साथ कॉम्प्लेक्स ऑर्केस्ट्रेशंस के लिए बिल्कुल सही है। तीसरा, चैप्टर 5.2 का हायरार्किकल सबग्राफ पेरेंट लेवल पर एवरेज 2223 टिक्स लेता है। चाइल्ड सबग्राफ्स के अंदर स्टेट आइसोलेशन की वजह से इसका टोकन एक्यूमुलेशन रेट बहुत कम होता है और इसकी एवरेज एंड टू एंड लेटेंसी काफ़ी फास्ट यानी 1.1 से 2.4 सेकेंड्स होती है, जिससे ये हाई फ्रीक्वेंसी इंजेक्शन और लोकलाइज्ड डोमेन एनालिसिस के लिए सबसे बेस्ट है। आखिरी में चैप्टर 5.3 का पीयर टू पीयर हैंड ऑफ प्रति इवेंट एवरेज 224 टिक्स लेता है। इसमें कॉन्टेक्स्ट के लीनियर ट्रांसफर के साथ लो से मॉडरेट टोकन एक्यूमुलेशन रेट होता है और इसकी एवरेज एंड टू एंड लेटेंसी 1.4 से 2.8 सेकेंड्स होती है, जो इसे सीक्वेंशियल पाइपलाइंस जैसे कि एक्सट्रैक्ट फिर वैलिडेट फिर फॉर्मेट के लिए सबसे बेस्ट बनाती है। की ट्रेड ऑफ इनसाइट्स, हायरार्किकल सबग्राफ्स सबसे कम लेटेंसी और टोकन ओवरहेड ऑफर करते हैं, चूंकि स्टेट चाइल्ड ग्राफ्स के अंदर एनकैप्सुलेटेड होती है, जैसा कि हमने चैप्टर 5.2 में देखा था। इसलिए चाइल्ड नोड के अंदर लोकल एग्जीक्यूशन टिक्स पेरेंट ग्राफ के कॉन्टेक्स्ट एरे को पॉल्यूट नहीं करते हैं। एक बार जब चाइल्ड सबग्राफ फिनिश हो जाता है तो यह पेरेंट ग्राफ को केवल अपनी फाइनलाइज्ड समरी ही रिटर्न करता है। सेंट्रलाइज्ड सुपरवाइजर्स मॉडल इन्वोकेशन बॉटलनेक्स इंट्रोड्यूस करते हैं। हर स्टेप में अगला स्टेप चुनने के लिए सुपरवाइजर एल के जरिए राउटिंग की जरूरत होती है। अगर आपका सुपरवाइजर GPT-4o जैसा कोई हैवी मॉडल यूज करता है तो आपको हर टिक पर 500 से 1500 मिलीसेकंड की टैक्सोनॉमी राउटिंग पेनल्टी पे करनी पड़ती है। लेटेंसी सेंसिटिव पाथ्स के लिए एल बेस्ड सुपरवाइजर्स को डिटर्मिनिस्टिक पाइथन राउटर एजेस जैसे कंडीशनल एज राउटर चैप्टर 1.2 से रिप्लेस कर दें। सेक्शन ब्रेक, परफॉर्मेंस ड्रिवन आर्किटेक्चर। रियल टाइम ट्रेसिंग को क्वांटिटेटिव प्रोफाइलिंग के साथ कंबाइन करके आप मल्टी एजेंट डेवलपमेंट को गेसवर्क से एक एग्जैक्ट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। टाइम टू फर्स्ट टोकन को मेजर करना, रिएक्ट लूप्स में क्वाड्रेटिक प्रॉम्प्ट एक्यूमुलेशन को आइडेंटिफाई करना, कॉन्टेक्स्ट ट्रिमिंग सिस्टम, प्रॉम्प्ट कैशिंग और स्पेकुलेटिव फॉलबैक्स आपको ऐसे स्टेटफुल सिस्टम्स बिल्ड करने की परमिशन देते हैं जो स्ट्रिक्ट प्रोडक्शन एज के तहत रिलायबली रन करते हैं। ये परफॉर्मेंस बेसलाइंस सिर्फ आपके क्लाउड बिल को कम करने से कहीं ज्यादा काम करती हैं। ये सिस्टमैटिक सिस्टम टेस्टिंग के लिए जरूरी ग्राउंड ट्रुथ प्रोवाइड करती हैं। अब जब हम अपने नोड्स पर एग्जीक्यूशन मैट्रिक्स, लेटेंसी प्रोफाइल्स और टोकन कॉस्ट्स को एक्यूरेटली ट्रैक कर सकते हैं तो हम इन इनसाइट्स का यूज करके रोबस्ट टेस्ट सूट्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगले सेक्शन में हम 7.3 ऑटोमेटेड एजेंट इवैल्यूएशन डेटासेट कंस्ट्रक्शन और एल एज अ जज इवैल्यूएशन लूप्स को एक्सप्लोर करेंगे, जहां आप सीखेंगे कि ट्रेस डेटा को इवैल्यूएशन डेटासेट्स में कैसे बदलें और प्रोडक्शन में डिप्लॉय करने से पहले एजेंट बिहेवियर को वैलिडेट करने के लिए ऑटोमेटेड टेस्टिंग पाइपलाइंस कैसे बनाएं।